अच्छा, ऐसा है, मोटा डार्लिंग ने कहा है कि पाकिस्तान नहीं चलेगा। अच्छा, बैडमैन, पाकिस्तान सबको नजर आ रहा है ठीक है, डूबते हुए, और सारे पंजाब की तरफ से मैं यही करने के लिए आया हूँ, गन्ना चूस के। ठीक हो। पाकिस्तान तो गए हो अल्लाह ना करे ऐसा हो, और लेकिन भाई, गए हो। खुदा न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे। पहले ही फैसला कर ले, क्या 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 चाहिए, क्या किस चीज की जरूरत है तुझे। पाकिस्तान पूरी तरीके से लूट चुका है, सुनते जाइए, पिट चुका है, सुनते जाइए, बर्बाद हो चुका है, सुनते जाइए। और इस पे आज फिजा खलीफा भी अपनी लगा रही है मोहर। और फिजा खलीफा को बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, और मैं चाहता हूँ आप सब लोग फिजा के इस दर्द को एंजॉय करें, आज तो मजा आने वाला है। क्योंकि फिजा के दर्द में ही हमारा मजा है। बड़ा हरामी हो बेटा। तो समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। हुकूमत की IMF को यकीन दहानी, बीबी बाबू और बेबस अवाम, आवाम के लिए रिलीफ नहीं, परेशानी ही परेशानी। आपने बोला कि उन्होंने सही बोला, बैंकरप्ट हो गया, इसके मतलब हमें इसमें क्या करना चाहिए? भागना तो हाल नहीं है, यानी मेरा पाकिस्तान आपका पाकिस्तान और हम छोड़ जाएं। भागना ही पड़ेगा। शर्मनाक है, शर्मनाक। फटाफट सब्सक्राइब करो अगर ट्रेलर पसंद आया, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, जो करना है करो। तू आ गया क्या? हाँ, फिजा बोले कि सब भारतीय में जोश आ जाता है। एहे, रहा नहीं जाता। तो चले IMF का झटका देखते हैं। जहर उगल रही है फिजा। हुकूमत की IMF को यकीन दहानी, बीबी बाबू और बेबस अवाम, आवाम के लिए रिलीफ नहीं, परेशानी ही परेशानी। मुझे बताएं, ख्वाजा आसिफ साहब ने स्टेटमेंट दिया, मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान दिवालिया बैंकरप्ट हो चुका है। अरे भाई, उसने सही कहा है, अच्छा, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, ठीक है। वो सच्चा है। उसकी वजह क्या है, क्यों दिवालिया हो गया? और जो इस मुल्क को चला रहे हैं उन्हीं ने लूटा है, 4 टुकड़े होते हुए नजर आ रहे हैं भाई। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जिसका बस चलता है भाग जाए। अच्छा, मतलब भाग जाए इस मुल्क से। सारी बातें किससे कहानियां हैं, हकीकत तो यह है पाकिस्तान के अंदर IMF का चल रहा डंडा। हाँ भाई हाँ। आवाम का बेड़ा गर्क पहले से हो चुका है। तो IMF ने मारा हथौड़ा, सारा पाकिस्तान दौड़ा दौड़ा दौड़ा, ऐसा दौड़ा, पेट्रोल 10 रुपए महंगा हो गया है। गैस आप यूज करें या ना यूज करें, 4500 4,500 मिनिमम पे करना ही करना पड़ेगा गैस कनेक्शन के लिए। पूरी आवाम बोरान है। ये है पाकिस्तान के हाल। पाकिस्तान नंगा कंगला भूखा हो गया है। गैस पेट्रोल महंगा, मजीद टैक्सों का झटका। आपने बोला कि उन्होंने सही बोला, बैंकरप्ट हो गया, इसके मतलब हमें इसमें क्या करना चाहिए? भागना तो हाल नहीं है, यानी मेरा पाकिस्तान आपका पाकिस्तान और हम छोड़ जाएं। भागना ही पड़ेगा। शर्मनाक है, शर्मनाक। अरे इस मुल्क का जो हाल हो चुका है, अब ये सही नहीं हो सकता। क्या हम खुद उसके जिम्मेदार हैं या अमेरिका और इंडिया इस कंडीशन का जिम्मेदार है? नमस्कार देविया सजनों, भाई हमें तो बड़ी खुशी हो रही है आज इस मंच पर आए। अरे भाई साहब, ऐसा है ये अभी हम क्या बोलेंगे, ये जो हो रहा है ये हमारे मुताबिक नहीं हो रहा है। जो पाकिस्तान में हो रहा है ये हमारे मुताबिक नहीं हो रहा। ये जानबूझ के हम लोगों को एस्टैब्लिशमेंट है। अरे भाई साहब, एस्टैब्लिशमेंट। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जो हो रहा है एस्टैब्लिशमेंट, बस और ठीक कहीं है। नहीं। अच्छा, बेहतरी की कोई उम्मीद नजर आती है? बिल्कुल नहीं। आए अरे भाई साहब, कहाँ से कमाल करते आए। सर, पाकिस्तान है, बेहतरी की उम्मीद तो होनी चाहिए। मतलब आपने ये बोला कि भाग जाएं, हम भाग जाएंगे इस मुश्किल वक्त में, आप चले जाएंगे, मैं बाहर चला जाऊंगा, तो पाकिस्तान को कौन बचाएगा? पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है? अरे भाई साहब, पाकिस्तान के तो 4 टुकड़े होने, आज हो कल हो।
पाकिस्तान की पूरी रियासत ये गांडू यहाँ कैसे आ गया? मुकम्मल तौर पर सियासी, नजरियाती और माशी इंतशार का शिकार। तुर्की में हुक्मरान जमात की शिकस्त, तैयब उर्दवान का खुद एहतसाबी का ऐलान। पाकिस्तानी सियासतदान सीखेंगे सबक? नहीं। बहुत भागते थे ना, तुर्की तुर्की, एर्दोगान एर्दोगान, गई हो एर्दोगान भी गई हो तुम्हारा। आप किसके पैर पकड़ोगे? सोच लो, जल्दी सोच लो किसके पैर पकड़ना है। अच्छा, ऐसा है, मोना डार्लिंग ने कहा है कि पाकिस्तान नहीं चलेगा। अच्छा, बैरमैन, पाकिस्तान सबको नजर आ रहा है ठीक है, डूबते हुए, और सारे पंजाब की तरफ से मैं यही करने के लिए आया हूँ, गन्ना चूस के। ठीक हो। पाकिस्तान तो गए हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन भाई गए हो। खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे। पहले ही फैसला कर ले, क्या 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 चाहिए, क्या किस चीज की जरूरत है तुझे? हकीकत ये है कि इस वक्त पूरी रियासत एक बंद गली में आती है। अल्लाह तौबा! किसी के पास किसी मसले का कोई हल मौजूद नहीं है। कि हुकूमत ने IMF को नए प्रोग्राम के लिए बिजली गैस महंगी और नए टैक्सेस लगाने की यकीन दहानी भी करवा दी है। चपड़ के नातियो, होश करो। IMF के पीछे एक मुकम्मल फिलॉसफी है। ये महज़ब और ताकतवर दुनिया का एक खुफिया हथियार है। और मुल्क जो है वो आपको पता है कि इस वक्त नाजुक दौर से गुजर है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। पाकिस्तान पूरी तरीके से लूट चुका है, सुनते जाइए, पिट चुका है, सुनते जाइए, बर्बाद हो चुका है, सुनते जाइए। और इस पे आज फिजा खलीफा भी अपनी लगा रही है मोहर। और फिजा खलीफा को बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, और मैं चाहता हूँ आप सब लोग फिजा के इस दर्द को एंजॉय करें, आज तो मजा आने वाला है, क्योंकि फिजा के दर्द में ही हमारा मजा है। बड़ा हरामी हो बेटा। तो समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? बिना देर के चलते हैं आज फिजा खलीफा के पास। माशी हालात ठीक नहीं है, खजाना खाली है, और अगर अमेरिका ये इनको इजाजत नहीं देगा तो ये मर जाएंगे, इनका बड़ा बुरा हाल हो जाएगा, ये फिर भीख मांगनी शुरू हो जाएगी। हुकूमत कर्ज लेकर तनख्वाहें दे रही है और इस वक्त अवाम को रिलीफ बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता। गरीब आदमी क्या करे, वो क्या पकाए? हलवा पकाए, क्या खाए? हलवा खाएं। टमाटर तो अब डॉलर से भी महंगा हो गया। तो क्या करें भैया, अवाम को कुछ अरसा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। देखो सुनो, परेशान मत हो, IMF वाले उनके लिए चाय पकौड़े का इंतजाम करो, ठीक है? हो सकता है कुछ चिल्लड़ विल्लड़ तो नहीं। ये सारी बातें सुनी सुनी लग रही होंगी आपको। हाँ जी, क्योंकि 70 साल गुजर गए, यही भाषण हम सब सुनते चले आ रहे हैं बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ। कभी कोई आता है, मैं ये भाषण देता है, कभी कोई दूसरा आता है, तो हमें यही भाषण सुनने को मिलता है। पता नहीं कि कैसा नाजुक दौर है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। ये पूरे मुल्क की सूरत हाल है। इसके ऊपर बाइश फख्र है। दुनिया से जाते हो, पैसे मांगते हो, पैसे डकार लेते हो, और जो गरीब है बेचारा पाकिस्तानी, वो जलील और ख्वार हो रहा है, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा। जवान बूढ़े हो गए हैं, लेकिन मुल्क की मसाइल खत्म नहीं हुए। जहां तक माशी हालात की बात है, तो मेरा हुक्मरानों से एक बड़ा आजिजाना सा सवाल है, आपकी इजाजत से अगर आप दें कि मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं। पूछो पूछो फिजा बेबी पूछो। ठीक है जी, कि माशी तंगी की मुसीबत सिर्फ आवाम ही की किस्मत में क्यों है? क्योंकि मैं चूतिया हूँ। हुक्मरान खानदानों को अगर देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह देती हूँ कि नजर न लगे, बरकतें ही बरकतें हैं। पाकिस्तान से आप देख लें कि पूरी दुनिया तक हुक्मरानों और उनकी जो औलादें हैं, उनकी जायदादें हैं, यहाँ पर भी हैं, बाहर भी हैं, और पाकिस्तान में बहती जो उल्टी गंगा है। फिजा खलीफा, पाकिस्तान में गंगा है कहाँ पे? उल्टी और सीधी बहने की बात तो बाद में करना। अगर हम देखें कि रिलीफ पर रिलीफ भी इन्हीं के लिए, और जो गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं उनके लिए सिर्फ महंगाई की तकलीफ ही तकलीफ है। माजरत के साथ आपकी तमाम बातों का जवाब ये है, इस मुल्क के जख्मों के ऊपर जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है कि ऑलरेडी जख्मी लोग हैं बेचारे, उनके जख्मों पे आप नमक छिड़कते हैं ऐसे बयान दे के। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, उसको गरीब बना के रखा है इनके लीडरों ने। सुनते जाइए, चाहे वो खाकी वर्दी पहने, इनके फौजी खाकी वर्दी पहनते हैं पाकिस्तानी आर्मी वाले, चाहे वो वर्दी वाले हो चाहे बिना वर्दी वाले हो, ऐसे चोर डकैत लुटेरे हैं ना कि मतलब इन्होंने, देखिए करप्शन भारत में भी है, करप्शन अमेरिका में भी है, लेकिन जिस इंडस्ट्रियल स्केल पे पाकिस्तान पे करप्शन होता है ना, यू कांट इमेजिन। आप विश्वास नहीं करोगे, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। मगर दुख वाली बात है
और कल का फैसला देख लें कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 10 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया। अब पाकिस्तानी आवाम पेट्रोल और डीजल को लेकर चीखने लगी तो पाकिस्तान की सरकार ने बोला एक मिनट, तुम ये कह रहे थे ना कि बिजली का दर्द है, अब एक बात बताओ, बिजली का दर्द कम हुआ कि नहीं हुआ? हाँ भाई हाँ, क्योंकि दूसरा दर्द हमने बढ़ा दिया, तो बिजली का दर्द कम है ना यार, दैट वाज द मेन एम। पहले सिर्फ पेट्रोल बम था, मगर अब खबर यहां तक है कि हुकूमत ने कर्ज लेने के लिए IMF को यकीन दहानी भी करवा दी है कि वो गैस के टैरिफ भी बढ़ाएगी। ये भी ठीक है। पेट्रोल अभी सिर्फ 10 रुपए महंगा हुआ है, 15 दिन बाद मजीद महंगा किया जाएगा, कहां से देगी गरीब आवाम? हाय रे हाय पिज्जा, अब क्या करोगे? एक काम करिए, जो लाहौरी चूरन है ना उसे चाटिए और बाकी जज्बा है ना उसकी चटनी बनाइए, सारे पाकिस्तानों में बांटिए और वही खाइए। इतने पैसे और यही नहीं, टैक्सों की तलवार बेरहमी के साथ चलाने का यकीन भी IMF को दिला दिया गया है। तो फिर तो मेरा ख्याल है कि हमें फिर कशकोल उठा के भीख मांगने के लिए सबके पास पूरी दुनिया में जाना चाहिए, भिखारी बन के झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। ठीक है जी, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ और तो झुक के रहना पड़ेगा। अगर झुक के रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसके इतने झूठ पड़ेंगे मुंह पर अगर उसने मेरे सामने स्टार बनने की कोशिश करी तो। भारी मिस्टेक हो गया सर। टैक्सों का बोझ जो पहले ही नाकाबिले बर्दाश्त है बेचारे गरीब तबके पे, इसमें अब नए टैक्स लगाकर मजीद इजाफा करने की जो IMF को यकीन दहानी करवा दी गई, ये गरीब बेचारा जाए तो कहां जाए? आवाम को बकायदा तड़पा के अजियत दी जाए। ये फैक्ट है ना, ये इस मुल्क में बुनियादी हकूक न हो, वो डिफॉल्ट कर जाए या न कर जाए, कोई माने ही नहीं रखता है। और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं, इसलिए मेरा प्यारे पाकिस्तानियों को मशवरा है कि वो अपना बंदोबस्त कर लें कि बिलों की सूरत में उन्हें ऐसे ऐसे गम मिलने जा रहे हैं कि जीना मुश्किल हो जाएगा। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। अब नरेंद्र मोदी, इसको मैं तो गुजरात का कसाई कहती हूँ, आम अल्फाज में गुजरात का कसाब, गुजरात का कसाई। और आम अल्फाज में हम हिंदुस्तानी आपको मियाँ खलीफा की छोटी बहन फिजा खलीफा कहते हैं। और आप भी मियाँ खलीफा के नक्शे कदम पे चले जा रही है। और नहीं तो क्या? नरेंद्र मोदी दोनों हाथों से दौलत समेटने में मसरूफ है। तो गया कहाँ? तो वो भारत की जनता है, बेचारी भारत की गरीब आवाम है, जिनके लिए 2 वक्त की रोटी खाना इस की पॉलिसियों ने नामुमकिन तकरीबन बना दी है। आय हाय फिजा का दर्द। सुनते जाइए। इतना जहर उगलती हो। अरे मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया है, ये नहीं बताते पाकिस्तानी? प्रोपेगेंडा क्वीन पिज्जा खान। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। तेरे पाकिस्तान के अंदर ही क्या हो रहा है? केले का ठेला लूट लिया गया बेचारे गरीब का, मजदूर का, वो भी रमजान के महीने में, वो भी मस्जिद के सामने। इनके ऊपर भी तो कुछ बोल ले, इसको भी तो न्याय दिला ले, तू इसकी भी तो हक की बात कर ले। इनको पड़ी नहीं है पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इनको पड़ी है भारत में क्या हो रहा है। भारत में क्या कर रहे, भारत का प्रोपेगेंडा कैसा करे, भारत का नाम खराब कैसा करे। खाई में ये है, खाई में अंदर और घुसते जा रहे हैं, इनको शर्म ही नहीं आती। पहले अपने मुल्क के बारे में सोचो। नहीं, यूट्यूबर्स भी भारत में क्या हो रहा है इनको तकलीफ है, उनके मुल्क में क्या चल रहा है ये इसके ऊपर तकलीफ नहीं है। आपके पाकिस्तान के बारे में सोचो ना, क्यों भारत के पीछे पड़े रहते हो और हमें कंटेंट देते हो। चलो हमारा तो एंटरटेनमेंट हो रहा है, आपसे करते रहो, भारतीयों का एंटरटेनमेंट होते रहेगा, जग हंसाई होते रहेगी पाकिस्तान की। तो कैसी लगी आज की वीडियो? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ ना कुछ कीजिए, करते रहिए। और वीडियो पसंद नहीं आई तो कमेंट कीजिए यार, क्या पसंद नहीं आया। वीडियो अपडेट करता हूँ, मेरे स्किल्स अपडेट कर लेता हूँ। आप बताइए कैसा चाहिए आपको वीडियो, वैसे ही बनाऊंगा, ये वादा है, ये एक भारतीय का वादा है। अंत तक जुड़े रहने के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।